हेलो ऑप्शन ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसराफिल विथ मार्केट प्लान। तो आज हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं एक 6 डेज चैलेंज के ऊपर, जो कि एक चैलेंज नहीं है, बोल सकते कि 6 डेज ऑफ लर्निंग हो सकता है। जो कि एग्जैक्टली हम 6 दिन बताएंगे, एक प्रॉपर वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें मार्केट एनालिसिस कुछ भी नहीं रहेगा, ना ही कुछ भी मतलब कि स्टॉक वगैरह के ऊपर कुछ भी वीडियो रहेगा। ये 6 दिन पूरा का पूरा प्रॉपर वे में आप लोगों को लर्निंग के ऊपर वीडियो मिलेगा, जो कि हो सकता है किसी का मतलब कि एक लूप होल हो, या फिर किसी का एक हो सकता है किसी एक वीडियो के कारण से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। सो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो ना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोग का ट्रेडिंग जर्नी में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक है आज के दिन वो देखने वाले हैं, उसके ऊपर उसका नाम बता दें। ठीक है, वो क्या है कि वाई 95% ट्रेडर आर लॉस मेकिंग। ठीक है, एग्जैक्टली मतलब कि क्या होता है कि मतलब कि आप लोग को प्राइस एक्शन पता है, मनी मैनेजमेंट पता है, रिस्क मैनेजमेंट पता है, सब कुछ पता होने के बावजूद कैंडलस्टिक पैटर्न पता है, कैंडलस्टिक चार्ट मतलब कि क्या बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके बाद चार्ट पैटर्न पता है। मतलब कि आप लोग को ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप लोग लॉस में क्यों रहते हो। ठीक है, वो पता है रीज़न क्यों। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग को आता है वो है अपना जो भी सेटअप होता है, उस सेटअप को सही टाइम या फिर सही जैसे उसको यूज़ करना चाहिए वैसे हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, उसका 3 पॉइंट हम या फिर 2-3 पॉइंट बताएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को माइंड में हिट करेगा कि हाँ ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, और एक सेकंड पॉइंट ये है कि मार्केट में एक सेकंड, जैसे कि एनालिसिस मिस्टेक जो होता है ना, लाइक जस्ट इमेजिन मतलब कि सपोज आप लोगों ने उसका भी एनालिसिस मिस्टेक हम लोग इसका पॉइंट रख देते हैं। ठीक है, एनालिसिस मिस्टेक। तो नाउ 2 पॉइंट हम लोग कैप्चर करने वाले हैं, जो कि सबसे पहला है कि सेटअप और उसके बाद एनालिसिस मिस्टेक। देखो सेटअप में क्या होता है कि जस्ट इमेजिन आप लोग का एक ईएमए जोन है। ठीक है, सपोज ये एक ईएमए है, जस्ट इमेजिन यहाँ से एक ईएमए है। ठीक है, आप लोगों ने क्या प्लान किया है कि कैंडल के हिट होने पे, एक सेकंड, हम यहाँ से ईएमए ऐड ऑन ही कर लेते हैं, एक 9 ईएमए। ठीक है, इसे कैंडल थोड़ा सा कैंडल नहीं, इसका कलर चेंज करते हैं, ब्लैक। ठीक, तो नाउ हम लोग यहाँ पे 9 में ऐड ऑन कर चुके हैं। टाइम फ्रेम थोड़ा सा कम रखते हैं, 15 मिनट। सो सी यहाँ पे अब एक बार अपर साइड जोन। सिमिलरली हम लोग का सेटअप में क्या होता है कि मार्केट में जैसे कि हम लोग प्लान करते हैं कि मार्केट में एक यहाँ पे ये जोन आया। ठीक है, इस जोन आया यहाँ पे, इस सेटअप में मतलब कि ईएमए को हिट करेगा, मार्केट रिवर्स करेगा, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे और अपना एक एसएल अपर साइड का रहेगा। काफ़ी ज़्यादा मतलब कि फेमस सेटअप है, कई लोग यूज़ करते हैं। तो ना इस पैटर्न में आप लोग एंट्री करने का कोशिश करोगे, बट सेटअप में आप लोग मिस्टेक क्या करते हो सबसे पहले कि आप लोगों को सेटअप बनते हुए दिखता है, आप लोग वहाँ पे ट्रेड लोगे नहीं। ट्रेड जब निकल जाता है यहाँ पे आप लोग ट्रेड लोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग 100 ट्रेड में से हो सकता है कि आप लोग का 50% जो ट्रेड है या फिर 30% ट्रेड जो रहता है वो सेटअप पे होता ही नहीं है। जो आप लोग का प्री प्लान सेटअप होता है उस सेटअप पे होता ही नहीं है ट्रेड। कैसा होता है कि सपोज जस्ट इमेजिन ये एक ट्रेड था, हम लोग ये मतलब कि रिवर्सल के बाद ट्रेड लेंगे। अभी क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट रिवर्स नहीं किया, क्लोजिंग किया, या फिर मार्केट में एक ईएमए को पूरा क्रॉस करके फिर से क्लोजिंग किया। ठीक है, दूसरा कैंडल, थर्ड कैंडल, तो आप लोग वहां पे एंट्री कर लोगे। ठीक है, तो ये एक मिस्टेक होता है, फर्स्ट पॉइंट जो सेटअप में हम लोग मिस्टेक करते हैं। सेकंड पॉइंट हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि हम लोग का जो भी कैलकुलेशन रहता है, या तो 10 डेज के लिए हम लोग जब भी बैक टेस्टिंग करता है तो हम लोग उस टाइम क्या टेस्ट करते हैं, या तो 6 मंथ, या तो फिर 1 ईयर, या तो फिर 2 ईयर, या तो फिर 3 ईयर। मतलब कि जितना हो सके उतना लॉन्गर टाइम में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि हम लोग का कितना ज़्यादा मतलब कि हम लोग का सेटअप वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट जब आप लोग उस सेटअप में रियल मनी से आप लोग अपना ट्रेड करने लगते हो तो उस टाइम आप लोग का पता नहीं क्या माइंड में साइकोलॉजी आ जाता है या फिर क्या थिंकिंग आ जाता है। उस टाइम आप लोग क्या करोगे, 20 ट्रेड में जज कर लोगे कि ये सेटअप काम नहीं करेगा, इसको हटाओ, दूसरा सेटअप लाते हैं। 30 ट्रेड में आप लोग जज कर लो कि ये सेटअप काम नहीं कर रहा है, उसको हटाओ। देखो कोई सेटअप में अगर उसका रिस्क रिवॉर्ड, इससे पहले एक वीडियो बनाए थे जो कि रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेलिंग एसएल के ऊपर था, वो जाकर के देख लेना ताकि आप लोग को ये भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो नाउ सपोज मान के चलो 1:2 वीडियो है। ठीक है, कोई भी सेटअप है 1:2 या फिर 1:3 या फिर 1:4, उसमें प्रोबेबिलिटी है कि 40%, 50% या फिर जस्ट इमेजिन 40% हम लोग प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, उसमें हम लोग कैलकुलेशन करके रखें कि 40% हम लोग प्रॉफिटेबल है 1:3 में।
ठीक है, ये हम लोग का कैलकुलेशन है और उसके बाद हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो अब एग्जैक्टली आप क्या करते हो कि 100 ट्रेड में ही आप लोग अपना 40% मतलब कि जज कर लेते हो। जरूरी नहीं कि वो 100 ट्रेड में ही आपका 40% एक्यूरेसी दे। हो सकता है कि ये 100 ट्रेड जो हो वो 1000 ट्रेड के हिसाब से, ठीक है, वो 1000 ट्रेड के हिसाब से आप लोग का वो कितना होता है, ऑलमोस्ट 10%। तो हो सकता है कि उतना कैलकुलेशन आप लोगों का ऑलरेडी मतलब कि दिया हुआ होगा, जिस कारण से, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने जब भी बैक टेस्ट किया था तो वो ओवरऑल 1 ईयर का था, या फिर 6 ईयर, या फिर सॉरी 6 मंथ का था, या फिर 2 ईयर का था, या फिर 3 ईयर का था। इतना लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड के लिए था। उसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि 1:1, 1:2, 1:3, या फिर एटसेट्रा एटसेट्रा, हम लोग जो देखने का रहता है हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे बड़ा पॉइंट मिस्टेक ये करते हैं कि फर्स्ट तो ये कि हम लोग एनालिसिस में सेटअप जो प्री प्लान रहता है हम लोग उसमें ट्रेड नहीं लेते, और लेते हैं तो कुछ 30%, 40%, 50% ट्रेड हम लोग का रहता है, जो कि सेटअप टाइप का होता है लेकिन प्रॉपर सेटअप नहीं होता है, उसमें हम लोग ट्रेड ले लेते हैं। आप लोग एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ करते होगे जो कि हमको पता है। और सेकंड पॉइंट ये है कि मतलब कि आप लोगों ने 100 ट्रेड या फिर 50 ट्रेड में ही आप लोग अपना एक्यूरेसी वगैरह जज करने लगते हो, आप लोग अपना परसेंटेज देखने लगते हो, कितना परसेंट में इतना तो प्रॉफिटेबल होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। कई टाइम ऐसा होता है कि मार्केट में आप लोग का कंटिन्यूअस लॉस फेसेस आएगा, उसके बाद एक प्रॉफिटेबल जर्नी आएगा, फिर उसके बाद लॉस फेसेस आएगा, फिर एक प्रॉफिटेबल जर्नी आएगा, फिर एक लॉस फेसेस आएगा, ठीक है। तो ना ये आप लोग माइंड में आप लोग बैठा करके रखो। तो ये दोनों पॉइंट आउट है जो कि मार्केट में आप लोग काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करते हो, ठीक है। और सेकंड थर्ड पॉइंट जो है कि मतलब कि सेटअप में तो हम लोग दो ही पॉइंट को कवर करेंगे कि जो एग्जैक्टली हम लोग क्या बोलते हैं सेटअप में, मतलब कि थोड़ा सा रोल ओवर इधर वगैरह हो जाता है। सेकंड पॉइंट हम लोग एनालिसिस में ही पूरा का पूरा बैक टेस्टिंग कुछ और डाटा के साथ करते हैं और अपना एंट्री या फिर कुछ और डाटा के साथ करने लगते हैं, इसीलिए 95% ट्रेडर लोग लॉस मेकिंग रहते हैं, ठीक है। और जो भी बड़े बड़े पॉइंट लोग बोलते हैं कि आप लोगों को ये नहीं आता, प्राइस एक्शन नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोगों को प्राइस एक्शन भी आता है, कई लोगों को इंट्राडे बेसिस में कैसे ट्रेड करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी आप वो लोग लॉस में रहते हैं, वो लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। ये छोटा छोटा जो मिस्टेक है ना उस कारण से होता है। तो हम कोशिश किए कि जितना हो सके उतना माइनर मिस्टेक को पकड़ें, क्योंकि जो भी लार्जर मिस्टेक होता है ना या फिर मेजर मिस्टेक जो होता है वो कई लोग अपना मतलब कि उसको सबसे पहले वही कवर करते हैं, लेकिन जो माइनर मिस्टेक होते हैं वो अवॉइड करते हैं या फिर उसको इग्नोर करते हैं, उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो मेरा फोकस रहेगा कि जितना भी माइनर मिस्टेक्स है उन लोगों को आप लोगों को पॉइंट आउट करना और उसको दिखाना, ठीक है, इस पूरा का पूरा 6 डेज में। सो हम लोग का 2 पॉइंट हो चुका है जो कि सेटअप के ऊपर दोनों पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। एक आता है एनालिसिस मिस्टेक के ऊपर। एनालिसिस मिस्टेक में आप लोग क्या करते हो कि ज़्यादातर आप लोग कोई भी एनालिसिस कर लेते हो, जस्ट इमेजिन लाइक आप लोग क्या करते हो कि किसी भी सपोज मान के चलो आप लोगों ने एक सेटअप को प्लान किया, ठीक है, वही ईएमए वाला सेटअप को आप लोगों ने प्लान किया कि इधर एंट्री लेंगे, फिर इधर कहीं पे भी टच किया तो हम लोग बेच देंगे, फिर से एंट्री लेंगे या फिर ब्रेकडाउन पे एक अच्छा से स्ट्रॉन्ग मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, फिर से मार्केट जब ईएमए को हिट करेगा तो हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। ये आप लोग का थिंकिंग है, ठीक है। बट आप लोग क्या करते हो कि आप लोग ट्रेड ले लिए हो, जस्ट इमेजिन कि मार्केट में आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है, ठीक है, इस प्लेस में आप लोग का एंट्री हो चुका है। अब आप लोग क्या अपना माइंड लगाओगे कि मार्केट में यहाँ पे एंट्री तो हम लोग कर चुके हैं, एसएल तो हम लोग का यहाँ है, और अब लोग जब भी मार्केट में स्लो एंड स्टडी आप लोग इसको टाइम फ्रेम को 15 मिनट से सीधा कर दोगे 5 मिनट, 1 मिनट, कि हम लोग मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं, मार्केट को देख रहे हैं, स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। तो आप लोग टाइम फ्रेम में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आप लोग मतलब कि छेड़ाखानी करते हो, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ट्रेड में मॉडिफिकेशन होता है। ऐसा हम नहीं बोल रहे कि आप लोग ट्रेड में एग्जिट हो जाते हो, आप लोग ट्रेड में मॉडिफिकेशन करते हो। कभी एसएल यहाँ पे रहता है तो एसएल डाउन साइड कर देते हो, कभी आप लोग का टारगेट आने से पहले ही थोड़ा सा मार्केट अपर साइड जाता है, क्लोजिंग भी नहीं रहता है, डाउन साइड आता है, आप लोग सेटअप में बुकिंग कर लेते हो। सुनो, आप लोग का सेटअप जो होता है वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ही रहता है। मेरा मानना है कि सारा ट्रेड मतलब कि जितना भी सेटअप है वो प्रॉफिटेबल है। डिपेंड ये करता है कि वो सेटअप कितना परसेंट का एक्यूरेसी है। पहले तो एक्यूरेसी को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद आप लोग अपना रिस्क रिवॉर्ड को देखो, उसके बाद उस ट्रेड पे आप लोग कितना परसेंट। हर बार हम लोग सेटअप में क्या देखते हैं कि एनालिसिस करते हैं कि हम लोग बैक टेस्टिंग में हम लोग इतना परसेंट का एक्यूरेसी है, 50% का एक्यूरेसी है, 1:3 हम लोग का हर ट्रेड में दे रहा है, ठीक है। हम लोग ये हर जगह एनालिसिस करते हैं, ठीक है। बट मेजर फैक्टर ये है कि हम लोग कितना परसेंट या फिर कितना परसेंट ऑफ द टाइम हम लोग उस सेटअप पे स्टिक रहते हैं।
ये जो है ना एक एकदम मेन पॉइंट है कि हम लोग उस सेटअप पे कितना परसेंट स्टिक रहते हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। तो ना आप लोग उसको देखो कि यहाँ पे या फिर जो भी सेटअप आ रहा है या फिर जो भी सेटअप को फॉलो थ्रू कर रहे हो उसमें आप लोग कितना परसेंट एक्यूरेसी के साथ सेटअप में आप लोग इनपुट कर रहे हो, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना और ये देखते रहना, ठीक है। तो ना वीडियो अच्छा लगा, लॉजिकल लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद और 5 वीडियो आएगा जो कि डेली बेसिस में रहेगा, टाइमिंग कोई भी हो सकता है, आप लोग कभी भी खोल के देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच। अगर और भी किसी के ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना। तो थैंक यू सो मच, लव यू सो मच।